स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सिविल प्रेप विद वाईजे में। आज का टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों का बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जहाँ एग्जामिनर फंसाता है। संविधान की आत्मा प्रियम्बल यानी उद्देशिका को कहते हैं। फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी को आत्मा कहा है ग्रेनविल ऑस्टिन ने और आर्टिकल 32 को आत्मा कहा है भीमराव अंबेडकर ने। तो इस बात का ध्यान रखिए। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आर्टिकल 32, और जिसके अंदर हम डिटेल्स में पढ़ेंगे रिट्स के बारे में। जो कंफ्यूजिंग टॉपिक माना जाता है उसको आसान भाषा में हम निपटा देंगे। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंतर्गत और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के अंतर्गत 5 तरीके की रिट्स जारी करता है, जो इस प्रकार हैं। बंधी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हैबियस कॉर्पस, परमादेश, मैंडेमस, प्रत्यषेध प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण, सर्चरी, अधिकार पच्चा, को वारंटो। ये 5 तरीके की रिट्स में किस किस आधार पर जारी की जाती हैं, ये हम आगे वीडियो में देखेंगे और इनको कैटेगराइज करेंगे जिससे हमें याद करने में आसानी रहे। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि संविधान की आत्मा कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को। क्यों क्यों कहा है संविधान की आत्मा? क्योंकि इसके अभाव में समस्त मूल अधिकार अर्थहीन हो जाते हैं। अर्थात मूलाधिकारों का अगर उल्लंघन होता है तो कोई भी व्यक्ति सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। ये ऐसा केवल कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के अंदर ही ऐसा करा जा सकता है कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाया जाए, और ये मूल अधिकारों का पालन सुनिश्चित करने वाला सर्वोच्च तंत्र है। सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारों का संरक्षक यानी कि गार्जियन कहा जाता है। जो मूल अधिकार किसी भी इंसान को मिल रहे हैं वो इंश्योर करता है। अब क्या है, मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पे सीधे उच्चतम न्यायालय में वाद हो सकता है आर्टिकल 32(1) के अंतर्गत, और उच्चतम न्यायालय आदेश, निर्देश या रिट्स जारी कर सकता है आर्टिकल 32(2) के अंतर्गत। ये नागरिकों को बिना निचली अदालतों में जाए सीधे एससी यानी सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार प्रदान करता है। सेम चीज हाई कोर्ट भी कर सकता है रिट जारी मूल अधिकारों के उल्लंघन के केस में। लेकिन यहाँ पे हाई कोर्ट का दायरा थोड़ा व्यापक है, वो लीगल राइट्स के अंतर्गत भी रिट्स जारी करता है, वो हम आगे वीडियो में देखें। रिट्स क्या है? लिखित आदेश होते हैं और इनकी प्रकृति बाध्यकारी होती है। अगर इनका पालन ना किया जाए तो दंड का प्रावधान है। रिट्स के माध्यम से उच्चतम न्यायालय 3 तरीके के प्रावधान करता है। एक स्वतंत्रता की रक्षा करता है, कर्तव्य पालन और न्यायिक सुधार। अब स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हैबियस कॉर्पस, ये रिट जारी करता है। इस रिट की खास बात ये है कि ये राज्य के विरुद्ध या किसी निजी संस्था के विरुद्ध या किसी भी निजी व्यक्ति के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है। एकमात्र रिट ऐसी है। कर्तव्य पालन के लिए 2 तरीके की रिट हैं जो किसी भी लोक प्राधिकारी के लिए किया जाता है। एक है परमादेश यानी कि मैंडेमस, और दूसरी रिट है को वारंटो यानी कि अधिकार पच्चा। और न्यायिक सुधार के लिए 2 रिट जारी करता है। ये उच्चतम न्यायालय हाई कोर्ट के लिए या हाई कोर्ट निजी निजी कोर्ट्स के लिए जारी कर सकता है, या किन्हीं अर्ध न्यायिक निकायों के लिए जारी की जा सकती है। अर्ध न्यायिक निकाय जैसे कि हमारी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हुई, एनजीटी, ऐसी निकाय को अर्ध न्यायिक निकाय कहा जा सकता है, जिनके पास न्यायिक शक्तियाँ भी होती हैं लेकिन पूर्णतः न्यायिक शक्तियाँ नहीं होती हैं। सुधार में 2 रिट जारी होती हैं, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। इन रिट्स के बारे में डिटेल में पहले पढ़ लेते हैं, फिर एक समरी में याद कर लेंगे, एक शीट में उसका रिवीजन कर लेंगे, क्विक रिवीजन करके। अब हम बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में पढ़ते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण या हैबियस कॉर्पस लैटिन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है टू हैव ए बॉडी ऑफ। इसका उद्देश्य क्या है? न्यायालय बंदी बनाए जाने के औचित्य का परीक्षण करता है और व्यक्ति को सशरीर उपस्थित होने का आदेश देता है।
और ये किसी भी राज्य के विरुद्ध, निजी संस्था के विरुद्ध या किन्हीं व्यक्ति के विरुद्ध भी किया जा सकता है। अब आप मुझे बताइए, एक साउथ की मूवी आई थी जिसमें शायद सूर्या सिंघम है, उसने वकील का किरदार निभाया है, उसमें हैबियस कॉर्पस का यूज़ किया था। तो उस मूवी का नाम कमेंट करके बताइए। दूसरी रिट है परमादेश, जिसका अर्थ होता है वी कमांड, यानी हम आदेश देते हैं। कमांड और ऑर्डर में डिफरेंस होता है। कमांड में कोई लिबर्टी नहीं रहती है, वो आदेश फॉलो करना ही करना होता है। अधिकार परीक्षा का अर्थ होता है बाई वॉट ऑथोरिटी, किस प्राधिकार से। दोनों में डिफरेंस क्या है? परमादेश का मतलब होता है कि जब कोई लोक प्राधिकारी अपने दायित्वों की अवहेलना कर रहा हो, मतलब अपना काम नहीं कर रहा हो, तो उसको कोर्ट परमादेश या मैंडेमस रिट जारी करके बाध्य कर सकती है कि आपको ये करना ही करना है। सो इट इज़ अ फोर्सिंग एक्शन। अधिकार परीक्षा में क्या होता है? जब कोई लोक प्राधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके कार्य कर रहा है, मतलब अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग कर रहा है, तो उस केस में कोर्ट ये पूछ सकती है कि किस अथॉरिटी से तुम ये काम कर रहे हो। सो इसका प्रभाव क्या है? अधिकार क्षेत्र का स्पष्टीकरण मांगना, मतलब ये क्वेश्चनिंग अथॉरिटी के केस में होता है, जबकि परमादेश फोर्सिंग एक्शन के केस में होता है। अब न्यायिक सुधार के उपकरण के अंदर हमने जैसे पढ़ा था कि दो रिट जारी होती हैं जो केवल कोर्ट दूसरे अपनी निचली कोर्ट के विरुद्ध करती है। जैसे सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय के लिए या उच्च न्यायालय निचली अदालतों या ट्रिब्यूनल्स के लिए जारी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट भी ट्रिब्यूनल्स के लिए रिट जारी कर सकती है। ये रिटें केवल न्यायिक अर्धन्यायिक इकाइयों के विरुद्ध जारी की जा सकती हैं। ये दो रिट हैं, प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन और उत्प्रेषण यानी सर्चरी। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? प्रतिषेध का मतलब होता है, प्रोहिबिशन का मतलब होता है टू फॉरबिड, मतलब रोकना। और उत्प्रेषण का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड, प्रमाणित करना। आसान भाषा में देखें तो प्रतिषेध मतलब क्या? जब कार्यवाही चल रही हो किसी निचली अदालत में, तो उसकी ऊपरी अदालत, हाई कोर्ट के केस में सुप्रीम कोर्ट उसकी ऊपरी अदालत हुई, और अदर कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के केस में हाई कोर्ट उसकी ऊपरी अदालत हुई, तो उस केस में ये कार्यवाही पर रोक लगा सकती है ऊपरी अदालत। तो इसकी हम नेचर की बात करें तो एक नेगेटिव सेंस हो गया। दूसरी जो है सर्चरी यानी उत्प्रेषण, उसमें जब निर्णय सुनाया जा चुका है, वर्डिक्ट आ गया है, तो उस निर्णय को रद्द करना और कार्यवाही का प्रमाण मांगना, ये कर सकती है कोर्ट। तो इसकी नेचर क्या है? नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों है। क्यों? कि अगर निर्णय गलत सुनाया गया है तो उसको सही कर सकती है अपर कोर्ट। अब क्षेत्राधिकार के बारे में जान लेते हैं। जैसा हमने शुरू में डिस्कस किया था कि हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार थोड़ा व्यापक है इस केस में, रिट के केस में। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो पूरे देश में जो भी रिट जारी होगी वो पूरे देश के लिए वैलिड कर सकता है, और हाई कोर्ट जो है वो केवल राज्य तक ही सीमित है। उसी राज्य तक सीमित है जिसका हाई कोर्ट है, या जिसकी जिन कहीं कहीं हाई कोर्ट जो है किन्हीं दो राज्यों और दो से अधिक राज्यों या यूनियन टेरिटरीज के लिए एक ही हाई कोर्ट रहता है, तो उस केस में वो अपने ज्यूरिसडिक्शन में ही उसकी ये रिट काम करती है। भौगोलिक सर्वोच्चता के हिसाब से अगर देखा जाए तो सर्वोच्च न्यायालय ही ऊपर आता है। लेकिन अगर इसमें हम दार्शनिक विरोधाभास देख सकते हैं कि एच हाई कोर्ट का रिट जो क्षेत्राधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट से थोड़ा व्यापक है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन पे रिट जारी करता है। अगर फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन नहीं हुआ है तो कोई भी व्यक्ति कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता है अपने अधिकारों के लिए। लेकिन हाई कोर्ट मूल अधिकारों के उल्लंघन के अलावा भी विधिक अधिकारों के उल्लंघन पर भी रिट जारी कर सकता है। बट ये विधिक अधिकार जो हैं ये हाई कोर्ट के विवेक पे आधारित है कि वो किन को विधिक अधिकार मान के उनके खिलाफ रिट जारी कर सकता है। एससी केवल मूल अधिकारों के लिए बाध्य है, जबकि एचसी का विवेकाधिकार अन्य कानूनी अधिकार तक फैला है। तो दार्शनिक विरोधाभास के हिसाब से हम कह सकते हैं कि हाई कोर्ट का जो क्षेत्राधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट से अधिक व्यापक है। अब एक बार समरी देख लेते हैं जो भी हमने इस वीडियो में पढ़ा है। जैसा हमने बताया 5 तरीके की रिट होती हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस, परमादेश मैंडेमस, अधिकार परीक्षा क्वो वारंटो, प्रतिषेध प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण यानी सर्चुरी। अब ये देखेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण।
ये एक कैटेगरी है, किसी के भी विरुद्ध हो सकती है, या तो निजी संस्था या निजी व्यक्ति या राज्य के विरुद्ध। अब राज्य क्या होता है? राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12 में दी गई है। अब राज्य की परिभाषा क्या है कि राज्य में कौन कौन आ सकता है? राज्य में एक तो आपकी भारत सरकार और संसद आ सकती है, राज्य सरकार और विधानसभा आ सकती है, विधान परिषद आ सकती है। समय समय पर सुप्रीम कोर्ट राज्य में किसी व्यक्ति या संस्था को डाल सकती है, जैसे सीबीएसई को भी राज्य का दर्जा दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो अब इनके बारे में जैसे हमने पढ़ा, बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब शरीर को प्राप्त करना, ये राज्य या निजी संस्था या निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है। और इसमें बंदी बनाए जाने का परीक्षण किया जाता है कि किसी को गलत तरीके से तो गिरफ्तार नहीं कर लिया है। परमादेश, परमादेश मतलब वी कमांड, हम आदेश देते हैं, ये लोक प्राधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती है अगर कोई अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है तो। सेम अधिकार कक्षा भी लोक प्राधिकारी के विरुद्ध जारी की जाएगी। इसमें वो पूछते हैं कि आप किस अथॉरिटी से अपने अधिकारों का गलत प्रयोग कर रहे हो, या वो अपने ज्यूरिसडिक्शन से बाहर जाके काम कर रहा है, तो अधिकार कक्षा के तहत कोर्ट उससे पूछ सकती है। ये इसमें लिखा हुआ है अधिकार क्षेत्र का स्पष्टीकरण। प्रतिषेध और उत्प्रेषण, ये अपर कोर्ट अपनी निचली कोर्टों के लिए जारी करती है। प्रतिषेध मतलब सीधा रोकना हो गया, कोई कार्यवाही चल रही है उसको रोक सकती है। और उत्प्रेषण, कोई कार्यवाही का वर्डिक्ट आ गया है तो भी उसको अपने पास मंगा सकती है उत्प्रेषण द्वारा। ये न्यायिक और अर्धन्यायिक दोनों निकायों के विरुद्ध हो सकती है। सेम उत्प्रेषण भी न्यायिक और अर्धन्यायिक के विरुद्ध हो सकती है। जैसा दिख दिख रहा है आपको कि चल रही कार्यवाही पर रोक, प्रतिषेध में चल रही कार्यवाही पर रोक लगाती है तो इसका नेगेटिव सेंस हो रहा है। और उत्प्रेषण में दिए गए निर्णय को रद्द करना, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के हिसाब से हो गया। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर, और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। पीडीएफ और अदर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और पुराने वीडियोस को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं।